नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थ परिवर्तन के कारण पर संवाद करेंगे। यह प्रकरण भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए है। यह प्रकरण उनके CC1 पत्र का अंश है। तो आइए हम लोग अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करें। हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति के हर अंश में यह परिवर्तन होता है। मनुष्य के जीवन का भी अधिकतर आयाम इस परिवर्तन से प्रभावित होता है। स्वाभाविक है कि भाषा भी इस परिवर्तन को देखती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कालक्रम में विचारों में परिवर्तन होता है, तो स्वाभाविक है कि भाषा के हर अंग में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। भाषा का उद्देश्य ही है विचार का संप्रेषण, यानी जो शब्द हम उच्चारित करते हैं उसमें अर्थ की प्रधानता है। तो भाषा में जो यह परिवर्तन होता है, यह अर्थ उसके अर्थ को भी बदल देता है। प्रत्येक शब्द हमेशा एक ही अर्थ नहीं देता, उनके अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। कभी शब्दों के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं, कभी उनके अर्थ का विस्तार हो जाता है, कभी बिल्कुल नए अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं, कभी अर्थ का संकोच हो जाता है। तो इस प्रकार कई कारण हैं अर्थ परिवर्तन के। और मैं बताऊं कि जिन विद्यार्थी मित्रों की दिलचस्पी इस अर्थ विज्ञान में हो, तो वह एक पुस्तक ज़रूर पढ़ें, शब्दों का जीवन। भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक है। यह बहुत पतली पुस्तक है, लेकिन बड़े मनोरंजक ढंग से उसमें इस प्रकरण को दिया गया है। स्वाभाविक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जिनकी दिलचस्पी हो वो भोलानाथ तिवारी की पुस्तक पढ़ें। मैं यथाशक्ति आज इस प्रकरण की चर्चा करूंगा। तो जैसा कहा गया कि अर्थ परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। कुछ आंतरिक कारण होते हैं, कुछ बाह्य कारण होते हैं, मानसिक कारण, भौतिक कारण, और इन कारणों का संश्लिष्ट प्रभाव पड़ता है। कई बार एक ही कारण से अर्थ नहीं बदलता, कई कारणों का जो संश्लिष्ट प्रभाव होता है उसकी चरम परिणति हम अर्थ विकास में देखते हैं। भोलानाथ तिवारी ने इन अर्थ परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कुछ कारण गिनाए हैं। उनके अनुसार मानव जीवन में रहन सहन के परिवर्तन के साथ प्राचीन शब्दों के स्थान पर नवीन शब्दों का प्रयोग होने लगता है। जैसे ही हमारा रहन सहन बदलता है, हम सभ्यता के
अगले चरण पर पहुंचते हैं। स्वाभाविक है कि हम कई प्राचीन शब्दों को छोड़ देते हैं और नवीन शब्दों का ग्रहण कर लेते हैं। भाई, जब हम टीवी नहीं देखते थे तो वह टीवी शब्द नहीं था। आज टेलीविज़न, लैपटॉप, बहुतेरे शब्द हमारे आम जीवन के अंग हैं। रहन सहन में परिवर्तन हुआ। अब लैपटॉप का वही अर्थ नहीं हो गया कि भाई आपने अपने लैप पे अगर किताब रख ली तो वह लैपटॉप नहीं हुआ। अब लैपटॉप उस खास उपकरण को कहते हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। समाज के रीति रिवाज भी बदलते रहते हैं। विभिन्न कर्मों का लोप होता है, विभिन्न प्रयोगों का लोप हो जाता है या नए प्रयोग करने लगते हैं। उनसे अनेक शब्द लुप्त होते हैं, उनके अर्थ में बदलाव आ जाता है। कुछ शब्द समाज की दृष्टि में अच्छे नहीं होते, अश्लीलता होती है उनमें, इसलिए ऐसे शब्द भी समाज से अलग हो जाते हैं। ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से भी शब्द नष्ट होते हैं और मनुष्य के जो कार्य होते हैं उनके कारण भी यह अर्थ परिवर्तन होता है। तो तात्पर्य यह है कि इस अर्थ परिवर्तन के बहुतेरे कारण होते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व नेताजी कहते ही मनुष्य के अंदर सम्मान की भावना आती थी। पहले तो सभी नेताओं को आदर मिलता था और विशेषकर नेताजी कहते ही सुभाष चंद्र बोस का भी स्मरण हो जाता था। त्याग, साहस, वीरता के कारण हमारे हुतात्माओं ने इस नेता शब्द में आदर भर दिया था। आज ऐसा वाक्य प्रयोग करते हैं कि वह नेता बन रहा है। कभी कभी क्रोध में यह कह दिया जाता है कि बहुत नेता ना बनो। स्वाभाविक है कि नेता का यह अर्थ वही नहीं है जो नेता से पहले अभिप्रेत था। अर्थ बदल गया। इसलिए इसके पीछे बहुतेरे कारण होते हैं। मनुष्य के कर्म, ध्वनि, अर्थ, रहन सहन में परिवर्तन, रीति रिवाजों में अंतर, कर्मों का लोप, ये सभी कारण अर्थ परिवर्तन के पीछे कार्य करते हैं। तो आज हम लोग इनमें से कुछ कारणों की चर्चा करेंगे और कुछ कारणों की चर्चा अगले संवाद में होगी। तो अर्थ परिवर्तन प्रकरण के अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण कारण है वह है लाक्षणिक प्रयोग या अलंकार। हम जानते हैं कि शब्द की 3 शक्तियां होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से हम मूल अर्थ ग्रहण करते हैं और लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मूल अर्थ गौण हो जाता है और जो छिपा हुआ अर्थ है, गौण अर्थ है, वह प्रमुख हो जाता है। भाषा में इस लाक्षणिक प्रयोग से अर्थ बदलने के अनंत उदाहरण हैं। हम यह भी जानते हैं कि हर मुहावरा लक्षणा है। तो मुहावरों के प्रयोग से भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। लाक्षणिक प्रयोग या मुहावरे इन प्रयोगों को जन्म देते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब कोई भी मुहावरा ले लीजिए। जो मुहावरा स्मरण अभी आ रहा है, आसमान के तारे तोड़ना।
अब यहां आसमान के तारे तोड़ने का अर्थ बहुत ऐसी असंभव प्राय सीढ़ी लगाना नहीं है। वह अर्थ नहीं रहा कि आसमान जाकर तारे तोड़ लें, यह मूल अर्थ था, परंतु यह अभिधात्मक अर्थ छोड़ दिया मुहावरे ने और अर्थ ले लिया गया असंभव प्राय कार्य करना, कठिन कार्य करना। तो अर्थ बदल गया। वैसे ही कोई प्रयोग ले ले, शैतान की खाला, काला नाग, छिपा रुस्तम आदि आदि। कोई भी इस प्रकार का हम मुहावरा ले सकते हैं और उसमें हम देखेंगे कि वहां अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। जब हम कहते हैं कि वह काला नाग है, उससे बच के रहना है, तो हम उसे काला नाग नहीं कह रहे, बल्कि उसकी दुष्टता की ओर संकेत कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम किसी को कहते हैं कि आप तो साक्षात कालिदास हैं, तो संभव है कि इसकी लक्षणा से हम उसे विद्वान न कह रहे हों, बल्कि कुछ बोलने वाला उसे कुछ बुद्धू बनाने की चेष्टा कर रहा है। पिता कभी पुत्र पर कुपित होते हैं और क्रोध में कहते हैं कि तुम तो गधे हो। तो जब कह रहा है कि तुम गधे हो, तो गधा कहने से आशय यह नहीं है कि अब उनका बेटा होमोसेपियंस नहीं रहा, मनुष्य नहीं रहा, वह एक चौपाया जानवर हो गया है, बल्कि लक्षणा से हम अर्थ ले लेते हैं कि पिता जब अपने पुत्र को गधे कह रहे हैं तो उसकी मूर्खता की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। एक भाषाविद हैं ब्रील, उनके अनुसार अन्य कारणों की अपेक्षा अलंकारों के प्रयोग से अर्थ एक क्षण में परिवर्तित हो जाता है। लक्षणा से अर्थ जितनी जल्दी परिवर्तित होता है, उतनी जल्दी दूसरे कारणों में नहीं होता। यदि मैं कहूं कि मेरा घर सहरसा स्टेशन पर है, तो कोई मेरे घर को ढूंढने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं जाएगा। वहां सहरसा स्टेशन पर है कहने का आशय हो जाएगा सहरसा स्टेशन के निकट है, बहुत निकट है। इस प्रकार लाक्षणिक प्रयोग से अर्थ परिवर्तन होता है। अब हम दूसरे कारण के रूप में परिवेश परिवर्तन को देखेंगे। वातावरण में परिवर्तन हो जाने से कई बार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम जिस वातावरण में रहते हैं वह भौगोलिक वातावरण है। हम एक खास क्षेत्र में रहते हैं, उस खास क्षेत्र से हम दूसरी जगह चले जाएं तो हमारा भौगोलिक वातावरण बदल गया। हम एक खास समाज में भी रहते हैं, क्योंकि हम जहां रहते हैं वह केवल एक भूभाग मात्र नहीं है। हमारे आसपास के लोग उसका अभिन्न अंग हैं। वह पूरा परिवेश एक सामाजिक परिवेश है। और जैसा कहा गया कि भौतिक परिवर्तन भी होता है। सभ्यता के सोपान बदलते चलते हैं, रहन सहन का तरीका बदलता चलता है। कुछ चीजों का पहले प्रयोग होता था, अब नहीं होता। कुछ चीजों का पहले प्रयोग नहीं होता था, अब होता है। तो नाना आविष्कार से, प्रवृत्तियों के कारण यह भौतिक परिवर्तन
होता है। तो कुल मिलाकर ये जो परिवेश का परिवर्तन है वह 3 क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है: भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले भौगोलिक परिवर्तन को देखते हैं। किस प्रकार भौगोलिक परिवेश में जब परिवर्तन आता है तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आज भारत की परम पवित्र नदी है गंगा। गंगा कहने से हमारे मन में उस पवित्र नदी का ही बोध होता है और कोई दूसरा अर्थ हम ले ही नहीं सकते। और माना जाता है कि यह संस्कृत से हिंदी में आया है। कुछ लोग पाणिनि के सूत्रों के आधार पर इसे शुद्ध संस्कृत का शब्द मानते हैं, पर भोलानाथ तिवारी के अनुसार यह शब्द चीनी परिवार का है और वहां इसका अर्थ है पानी। और कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे वहां की जो नदियां हैं उन नदियों के नाम मिलते हैं यांगसी क्यांग, मीक्यांग, सीक्यांग। देखें तो इन नामों में क्यांग शब्द लगा हुआ है। इसके मूल में गांग या गंगा है। गांग भी हो तो स्वर विपर्य से गंगा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार उस परिवेश में, चीनी परिवेश में, इस गंगा शब्द का अर्थ था पानी। यानी यह गंगा शब्द पहले पानी का वाचक था। मराठी में भी गंगा का अर्थ पानी लिया जाता है, क्योंकि वहां भी राम गंगा, पाताल गंगा इस प्रकार के नाम मिलते हैं। तो भारत में कुछ प्राचीनतम जातियां चीन होकर आई थी। हो सकता है उनके साथ यह शब्द वहां से भारत चला आया, परंतु चीन में जो शब्द यह गांग या गंगा शब्द अपने क्यांग के रूप में पानी का वाचक था, पानी अर्थ देता था, भारत आकर यह एक पवित्र नदी का अर्थ देने लगा। इस प्रकार भूगोल में परिवर्तन होने के कारण इस गंगा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। एक और उदाहरण लिया जा सकता है, यद्यपि यह उदाहरण इतिहास की दृष्टि से थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है। तो हम यहां इतिहास की मान्यता पर न जाएंगे, बल्कि किसी एक धारणा के आधार पर, एक उदाहरण के रूप में, कि यदि वह धारणा सत्य हो तो उदाहरण के रूप में इस शब्द को देखा जा सकता है। जैसे वेद की प्राचीन ऋचाओं में उष्ट्र शब्द मिलता है। कुछ भाषाविदों ने कहा है कि जो पहले की ऋचाएं हैं वहां का अर्थ, वहां इस उष्ट्र शब्द का अर्थ है भैंस, और बाद में जो ऋचाएं लिखी गईं तो वहां पे इस उष्ट्र शब्द का अर्थ निकलने लगा ऊंट। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, इसलिए कह नहीं सकता कि वेदों के रचयिता एक खास क्षेत्र से किसी खास क्षेत्र में आए या ना आए, परंतु इस धारणा के आधार पे, इस उदाहरण को लेते हुए कहा जा रहा है कि यदि प्राचीन ऋचाओं में उष्ट्र का अर्थ है भैंस और वेद की बाद की ऋचाओं में उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट,
तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ में जहां आर्य थे वहां ऊंट नहीं थे। बाद में जब वह किसी उष्ण भूभाग की ओर आए तो उन्हें एक नया उपयोगी जानवर मिला और जिसके लिए वो उसी उष्ट्र शब्द का प्रयोग करने लगे। तो जिस उष्ट्र का अर्थ भैंस के लिए होता था, उसी उष्ट्र शब्द का प्रयोग उस जानवर के लिए होने लगा जिसे आज हम ऊंट कहते हैं। तो यानी भूगोल के बदलने से, भौगोलिक परिवेश के परिवर्तन के कारण इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही एक और शब्द लें, कॉर्न। मेरे गुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब भाषा विज्ञान पढ़ाते थे तो मुझे ध्यान है कि यह उदाहरण उन्होंने दिया था और उन्होंने बताया था कि कॉर्न शब्द का अर्थ हर देश में एक ही नहीं होता। कहीं यह गेहूं के लिए प्रयोग होता है, कहीं बाजरे के लिए प्रयोग होता है, तो अमेरिका में यह मक्के के लिए भी प्रयोग होता है। और उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा एक देश ने जब कॉर्न खरीदा एक खास मूल्य पे और दूसरे देश ने वह मूल्य लेकर उस सामान की आपूर्ति की, तो बाद में विवाद हो गया और दोनों अपने अपने शब्दकोश लेके आए कि मेरे यहाँ तो कॉर्न का अर्थ यह खास सामग्री है, पर दूसरे देश ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ कॉर्न का अर्थ यह खास सामग्री है। इसलिए जब हवाई जहाज उड़ाते हैं पायलट, तो उनके लिए एक मानक भाषा का प्रयोग होता है कि ऐसा ना हो कि एक देश में किसी एक शब्द का अर्थ दूसरा हो और दूसरे देश में उस खास शब्द का अर्थ दूसरा हो जाए और बाद में बहुत संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए एक मानक भाषा उनके लिए होती है। तो तात्पर्य यह है कि भौगोलिक परिवर्तन होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार सामाजिक परिवेश में जब परिवर्तन होता है तो वहां भी अर्थ में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता है। अंग्रेजी के लोकप्रिय शब्द हैं, आम फाहम शब्द हैं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यानी परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, इन शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं। परंतु जब हम रोमन कैथोलिक धार्मिक संगठन में सिस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां इसका अर्थ बदलकर उस खास धर्म की प्रचारिका के रूप में हो जाता है। फादर, ब्रदर, इन सब का अर्थ उस धार्मिक संगठन में उन खास व्यक्तियों से होता। वहां हम सबको फादर, ब्रदर नहीं कहते। घर में हमारी बहन को सिस्टर कहते हैं, पर जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहां पर उपचारिका के लिए सिस्टर का प्रयोग करते हैं। अस्पताल में सिस्टर को दवा देने के लिए बुलाते हैं तो उस खास उपचारिका को ही। अस्पताल की हर कन्या को हम सिस्टर नहीं कहते। डॉक्टर को अगर सिस्टर कहेंगे तो शायद वह बुरा मान जाए। सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हुआ, वह अस्पताल का सामाजिक क्षेत्र है, इसलिए वहां कोई चिकित्सिका है, महिला डॉक्टर है, तो उसे सिस्टर नहीं कहेंगे। वहां सिस्टर का अर्थ हो गया उपचारिका। जब कोई व्याख्यान देता है और वहां कहता है भाइयों और बहनों, तो हो सकता है कि व्याख्यान कक्ष में उसके पिता भी बैठे हों या गुरु बैठे हों, शिष्य बैठे हों, अलग अलग, लेकिन सबको अर्थात वहां उपस्थित देवियों और सज्जनों के लिए बहुधा भाइयों बहनों शब्द का प्रयोग हम करते हैं। विशेषकर एक खास उम्र के
लोगों, देवियों, सज्जनों के लिए। तो सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हुआ, अर्थ में परिवर्तन हो गया। उर्दू का एक शब्द ले लें, जश्न। इसका अर्थ आज हो गया है आनंद, उत्सव, जलसा। मूलतः यह शब्द फारसी का है, यश्न। हम जानते हैं कि भारतीय, आर्य और ईरानी एक ही परिवार के हैं। दोनों के यहां यज्ञ का प्रचलन था। भारतीय परिवार में तो यह शब्द यज्ञ ही रहा, पर ईरानियों में यश्न हो गया, और वही यश्न फारसी के रास्ते जश्न में हो गया। अब देखिए, जो शब्द यज्ञ का वाचक था, आज वह जश्न हो गया। यानी परिवेश में परिवर्तन हुआ और अर्थ परिवर्तित हो गया। तो कई बार यह परिवर्तन हम देखते हैं जब समाज परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवेश में अंतर आता है। जैसे संख्याएं हैं, 1 से लेके हम जहां तक संभव है संख्या गिनते हैं, सीखते हैं, बहुतेरे नंबर है। अब 5, 10, 15, 20 इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं संख्याओं के। परंतु कुछ खास सामाजिक क्षेत्र में इन संख्याओं के अर्थ बदल जाते हैं। अब बताइए, 410 से कोई दिक्कत नहीं है, 411 से कोई दिक्कत नहीं है, 418 से कोई दिक्कत नहीं है, 419 से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप किसी को 420 कह दें, बुरा मान जाएगा। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूं, और मेरे बैच में जब एक छात्र को 420 क्रमांक दिया गया, मेरे परम मित्र आज उच्च पदाधिकारी हैं, तो 420 देने पे बाल मस्तिष्क उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर प्राचार्य के पास बात गई तो वह 420 से उनका क्रमांक हो गया 482, बदल दिया गया। अब बताइए, इस संख्या ने क्या बिगाड़ा था? पर होता यह है कि भारतीय दंड विधान में जो 420 नंबर की धारा है वह अपराधियों पर लगाई जाती है, और इसी आधार पर हिंदी में 420 शब्द चल पड़ा, जिसका अर्थ है धोखेबाज। अब यहां तक हो गया कि कोई अपना क्रमांक भी 420 स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार किसी को 10 नंबरी भी कहेंगे तो बुरा मान जाएगा, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की 110 नंबर की धारा लगती है उस पर, जो जनता की निगाह में बुरा हो। हमारी अवस्था बढ़ती चलती है, कभी हम 50 वर्ष के होते हैं, 55 के होते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अच्छा लगता है, परंतु 60 का होने पर किसी को यह न कहें कि आप सठिया गए, क्योंकि ये 60 संख्या, इसका अर्थ बदल गया एक सामाजिक क्षेत्र में। थानों में एक रजिस्टर नंबर 8 होता है, जिसमें उस क्षेत्र के अपराधियों के नाम लिखे जाते हैं। तो इसीलिए शब्द चल पड़ा नंबर 8, और इसी से चल पड़ा वह नंबर ही बदमाश है। तो इस प्रकार अब थाने के क्षेत्र में 8 संख्या ठीक नहीं है, वहां आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। कहीं 8 संख्या शुभ हो सकती है, कहीं कोई शब्द किसी अच्छे अर्थ में हो सकता है, किसी सामाजिक क्षेत्र में कोई शब्द किसी खराब अर्थ में हो सकता है। तो कहना यह है कुल मिलाकर कि सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होने से अर्थ में भी परिवर्तन होता है, जिसके कई उदाहरण हमने देखे। कलम, विद्यार्थियों के लिए जो कलम है, माली के लिए कलम दूसरी है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जब कलम शब्द का प्रयोग करेंगे, तुरंत उनके अर्थ में दूसरा अर्थ आएगा।
एक माली के लिए जब हम कलम शब्द का प्रयोग करेंगे उसके दिमाग में दूसरा अर्थ आएगा। तो इस प्रकार कई प्रकार से सामाजिक परिवेश परिवर्तित होता है और उसके साथ साथ अर्थ में परिवर्तन होता जाता है। भौतिक परिवेश में परिवर्तन होने से भी अर्थ परिवर्तन होता है। एक उदाहरण के लिए हम देखें कि पानी पीने का पात्र जरूर पहले कोई ना कुछ रहा होगा हमारे यहाँ, उसका नाम भी रहा होगा। अब मैं भी नहीं जानता कि पहले हम जिस पात्र से पानी पीते थे उसका नाम क्या था। हम लोग आज जिस पात्र से पानी पीते हैं उसे गिलास कहते हैं। अंग्रेजी की देन है यह शब्द, लेकिन हम जानते हैं कि ग्लास शब्द पहले एक खास धातु कांच से वह ग्लास बनता होगा, इसीलिए उसको कहते थे गिलास। लेकिन आज पीतल का ग्लास हो, स्टील का ग्लास हो, किसी भी धातु का ग्लास हो, चांदी का ग्लास हो, लेकिन कहते हैं गिलासी। किसी भी धातु का हो वह पीने का पात्र। यानी भौतिक परिवेश में परिवर्तन हुआ, पीने के लिए एक खास पात्र आने लगा, जिसके रूप आकार के कारण हम उस पात्र का नाम ही रख दिए ग्लास, हम उसे गिलास कहने लगे। इस प्रकार भौतिक परिवेश में परिवर्तन आने से अर्थ में परिवर्तन आता है। अब उसका अर्थ वह खास धातु नहीं रही। ग्लास कहने का आशय केवल शीशा कांच न रहा, बल्कि पीने का पात्र हो गया। उसी प्रकार एक शब्द बहुत हाल में ही प्रचलित हुआ है, ट्वीट। कहते हैं आज प्रधानमंत्री महोदय ने यह ट्वीट किया है, माननीय कुलपति महोदय ने यह ट्वीट किया है। अब स्वाभाविक है, ट्विटर शब्द आया, अब यह ट्वीट शब्द एक खास आवाज न रहकर ट्विटर पर अपनी बात कहने से हो गया। अब ट्वीट का अर्थ हम उस खास आवाज से नहीं लेते हैं, बल्कि उसने ट्वीट किया। क्या कोई इससे पहले सोच सकता था कि किसी व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि आज मयंक भार्गव ने ट्वीट किया है, यद्यपि मैं ट्विटर पे नहीं हूं। उसी प्रकार पिक्चर के लिए पिक शब्द, अब पिक का अर्थ हम लोग तो जानते थे चुनना, परंतु अक्सर प्रयोग, और मैं तो घबरा जाता हूं जब कोई कहता है मुझसे कि मैंने अपनी पिक भेजी है, तो शुरू में तो मैं अर्थ ग्रहण ही नहीं कर पाता, परंतु आज खास करके युवाओं में पिक शब्द पिक्चर के लिए प्रचलित हो गया है। जो व्याख्यान मैं अभी दे रहा हूं यह नेट पर डाला जाएगा। यह अब स्वाभाविक है कि आप समझ गए होंगे कि नेट पर डाला जाएगा से आशा है इंटरनेट। अब नेट का अर्थ केवल जाल नहीं रहा। तो ट्वीट, पिक, नेट जैसे बहुतेरे शब्द अब बदले हुए अर्थ में जीवन का सामान्य अंग हो गए हैं। भौतिक परिवेश में परिवर्तन के साथ साथ इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। जब भी यह परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और यह है कि कभी कभी किसी शब्द के पीछे आप सामाजिक परिवेश भी देख सकते हैं, भौतिक परिवेश भी देख सकते हैं, दोनों का संश्लिष्ट प्रभाव देख सकते हैं। उर्दू का एक शब्द है बुत, जिसका अर्थ है मूर्ति। किसी को कह देते हैं कि क्या बुत की तरह बैठे हो या क्या मूर्ति की तरह बैठे हो। भोलानाथ तिवारी ने इसका उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि बुद्ध धर्म जब फारस में पहुंचा और वहां बुखारा आदि के बौद्ध विहारों में बुद्ध की मूर्तियां बनी, तो चूंकि वह पहली मूर्तियां थीं जो वहां आई, चूंकि वहां तो अमूर्ति पूजक लोग थे, वो मूर्तियों की पूजा करते नहीं थे, उनके परिवेश में पहली बार यह परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म आया, उसके साथ बुद्ध की मूर्तियां आई, तो वो लोग बुद्ध को ही बुद्ध कहने लगे, जो बुद्ध का
बिगड़ा रूप है। इस प्रकार वहां मूर्ति के लिए बुत चल पड़ा। फारसी से यह अरबी में चला गया। तो इस प्रकार परिवेश में परिवर्तन होते ही अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब विभिन्न शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग में आते हैं। तो इस प्रकार अर्थ परिवर्तन के कुछ कारणों पर आज हमने विचार किया है। जो शेष कारण हैं उनकी चर्चा अगले संवाद में होगी। आशा है यह संवाद आपके लिए उपयोगी होगा। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस से संबंधित जो भी शंकाएं हों व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आप मुझसे साझा कर सकते हैं। आज के संवाद में सहयोगी बने रहने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।